की इस वीडियो में हम MTS 641 की असाइनमेंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसकी हमारे पास ड्यू डेट है 8 जनवरी 2023। यहाँ पे लिखा हुआ 24 है ये, ठीक है। ये सर से मिस प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, उसके बाद ये 2 क्वेश्चन हैं इसमें। तो ये दोनों मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा, साथ साथ समझाऊँगा कि ये कैसे हुई है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन में ये चीज़ लिखी हुई है कि आपने अपना मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर आप यूज़ नहीं कर सकते सिंबल्स को यूज़ करने के लिए। इसका मतलब ये है कि आपने सारी असाइनमेंट जो है वो आपने MS वर्ड में लिखनी है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप पहले कुछ स्टूडेंट ऐसे करते थे कि वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया और सारा उधर उस स्क्रीनशॉट को ही MS वर्ड में कॉपी करके उधर पेस्ट किया और वहाँ से वो असाइनमेंट तैयार कर ली। लेकिन सर ने अभी ये कहा है कि इसको आपकी असाइनमेंट को ठीक कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपने ख़ुद से असाइनमेंट लिखनी है। बहुत ही आसान सी असाइनमेंट है, मैं आपको इसका सलूशन प्रोवाइड करता हूँ, तो ख़ुद से टाइप कर लें, कोई इतना ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है डिटरमाइन द नल स्पेस ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर हमारे पास है आर क्यूब से आर स्क्वायर की तरफ, जो कि रिप्रेजेंट दिया गया है हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें से नल स्पेस के वेक्टर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे टू फाइंड द नल स्पेस ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय, ये मैट्रिक्स हमारे पास है, ठीक है। और इसमें से हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स का सोल्यूशन निकालने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने पास से एक मैट्रिक ले लेंगे एक्स, ठीक है। एक्स हमने एक मैट्रिक ले लिया ये वाला, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हमने, अब देखिए इसमें हमने 3 रो ली हैं और एक ही कॉलम ली है, ठीक है। 3 रो अब क्यों लिए हैं, अब देखें ये जो हमारे पास मैट्रिक है ना, जो क्वेश्चन में गिवन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास इसके 3 कॉलम है और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स के उसके लिए 3 रो होनी ज़रूरी है। तो इसलिए हमने 3 रो का मैट्रिक्स लिया, तो हमारे पास x1 x2 और x3 का मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, Ax इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो हम नोटेशन यूज़ करते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल 0 को लिखेंगे और हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखें, दोनों वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक। मल्टीप्लाई किया जब, तो सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस की मदद से अब हम x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये आई है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये आई है, ठीक है। तो इस इक्वेशन नंबर 2 से हमने क्या किया, हमने x2 की वैल्यू निकाली है x1 की फॉर्म में, ठीक है। x2 की वैल्यू x1 की फॉर्म में निकाली है। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन 2 हैं और वेरिएबल 3 है, तो हमें खुद से एक इंट्रोड्यूस वेरिएबल करना पड़ेगा। तो हमने खुद से एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिया और कहते हैं कि हमने कहा कि x1 हमारा इक्वल है t के। आपने जो अपनी असाइनमेंट में चेंजिंग करनी है ना, वो यहाँ भी करनी है। आपने ये t नहीं लेना, आप कोई भी और ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे t नहीं लेना, कोई भी और ले सकते हैं, कोई और जैसे लिया, इसकी वैल्यू x1 की जगह पुट की और आपके पास x2 की वैल्यू आ जानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी इक्वेशन से, अब हमारे पास x2 की वैल्यू मौजूद है, x1 की वैल्यू मौजूद है, तो इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट की और x3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। x1 की जगह हमने t लिखा हुआ है, आप t की जगह जो वेरिएबल यूज़ करेंगे आपने वही लिखना है। अब हमारे पास x1 की वैल्यू इक्वल t आ गई, x2 की वैल्यू निकाल ली है, x3 की वैल्यू निकाल ली है। तो इन तीनों को हमने जो लिया था ना मैट्रिक्स खुद से x1 x2 x3, तो तीन वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर ली हैं, यहाँ से t हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास ये आंसर आ गया है, जो कि हमारे पास नल स्पेस का वेक्टर हमें जो हमने फाइंड करना था वो हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लेट f1 f2 f3 बी द बेसिस हमें गिवन है डुअल स्पेस की ऑफ x एंड बेसिस ऑफ x हमें गिवन है e1 इक्वल है हमारे पास है -1 0, e2 हमारे पास गिवन है 1 3 -1 और e3 हमें गिवन है 0 -1 1 और हमने फाइंड करनी है f of x1 f of x2 और f of x3 और x की वैल्यू हमें गिवन है 0 1 1। तो f of x1 की इक्वेशन आपको मैं बता दूँ, f of x1 हमारे पास होता है इक्वल f of x1 प्लस f1 ऑफ
x2 प्लस f1 ऑफ x3, ये वाली इक्वेशन होती है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। बस ये जो गिवन है ना 0 1 1, तो ये वाली वैल्यू हमने लिख ली है, ठीक है। f1 हमें 1 गिवन है, ठीक है, f2 हमें 1 गिवन है और f हमें 1 गिवन है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने लिख ली है, ठीक है। तो इनको हमने अपनी इक्वेशन में, जो मैंने आपको इक्वेशन बताई है उसमें पुट किए हैं, ठीक है। f1 की जगह हमने 0 पुट किया, f1 हमें 0 गिवन था, यहाँ पे ये 0 आता है, ठीक है। f1 की जगह 0 पुट किया है, सॉरी ये वो वाले 0 नहीं है, ये हमने 0 ये वाला पुट किया जो कि हमें x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू 0 1 1 गिवन है, यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, इस इक्वेशन में भी सेम ऐसे और इस इक्वेशन में सेम ऐसे ही हमने पुट किया, ठीक है। और साथ में ये वैल्यू जो हमने E1 E2 और E3 की हमें जो गिवन है ना, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो हमें गिवन है 0 1 1, वो हमने यहाँ पे पुट किए हैं और हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे। इसमें हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो जाता है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 हो जाता है, क्योंकि